बिहार में जो सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर है मनीष कश्यप, उनका चैनल है सस्तक न्यूज़, डिजिटल मीडिया का बिहार का सबसे बड़ा चैनल है। और उनकी रिपोर्टिंग को देख करके झारखंड के गोड्डा ज़िले में एक मुस्लिम लड़के ने, जिसका नाम सरफराज खान है, उम्र 12 साल है मात्र, उसने स्कूल में जा करके ऐसा जोश और जुनून दिखाया है जिसके कायल पूरी दुनिया हो गई है। और वीडियो और बच्चा दोनों काफ़ी तेज़ी से वायरल। शिक्षा मंत्री ने सरफराज से क्यों बात किया? वो झारखंड के शिक्षा मंत्री है कि झाड़ू मारने वाले मंत्री है? वो झारखंड के स्कूल की हालत नहीं जानते हैं? हर एक मंत्री अपने राज्य की हर एक खबर रखता है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि वो आंख बंद रखता है क्योंकि उसको भी चंदा चाहिए। मनीष कश्यप के जो विरोधी हैं 2-4 लोग, उनके लिए क्या रहेगा? देखिए, मनीष भैया का विरोध वही करते हैं जो उनसे जलते हैं, सीधी सी बात है। मनीष भैया ने आज तक किसी भी पर्सनल आदमी के बारे में टारगेट करके कभी कोई रिपोर्टिंग नहीं करी है, लेकिन अब उनके विरोधी होते हैं हर जगह। भगवान के भी विरोधी हैं, हमारे पूजनीय है भोलेनाथ, लेकिन बहुत लोग विरोध करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो भगवान नहीं है। विरोध करने वाले करते रहेंगे। मनीष भैया का जो प्रोग्राम है वो बेहतरीन है, और हम लोग भी उन्हीं के चैप्टर का एक आध लाइन है, चल रहा है जैसे तैसे। नमस्कार, आप फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं खबर 247। बिहार में जो सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर है मनीष कश्यप, उनका चैनल है सस्तक न्यूज़, डिजिटल मीडिया का बिहार का सबसे बड़ा चैनल है। और उनकी रिपोर्टिंग को देख करके झारखंड के गोड्डा ज़िले में एक मुस्लिम लड़के ने, जिसका नाम सरफराज खान है, उम्र 12 साल है मात्र, उसने स्कूल में जा करके ऐसा जोश और जुनून दिखाया है जिसके कायल पूरी दुनिया हो गई है। और वीडियो और बच्चा दोनों काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, मनीष भैया का जो लैंग्वेज होता है वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है, और जब भी उनका कोई भी वीडियो स्क्रीन पे प्ले हो जाता है बिना सर्च किए हुए, तो बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, जिनकी नज़र मनीष भैया के वीडियो पर पड़ जाती है तो ठहर जाती है। और नज़र ठहरने के बाद उनकी बातों को सुनते हैं, और उनका जो कंटेंट होता है, एक बार हमारे मनीष भैया से मुलाकात हुई थी पटना में, तब भी मैं उनसे यही पूछा था कि आप इतने कंटेंट लाते कहाँ से हैं, दिमाग में कहाँ से उपज होती है? तो उन्होंने ऐसे मजाक में टाल दिया था, बस ऐसे ही हो जाता है। तो उसके बाद फिर उस टाइम पे NTPC का मामला गर्म था, उस मुद्दे पे हम लोग चले गए थे। तो मनीष भैया का वीडियो जब भी अपलोड किया जाता है तो अगले 1 घंटे 2 घंटे में उनका व्यूज़ लगभग 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक पार हो गया रहता है। और वो जो वीडियो बनाते हैं मनीष भैया, तो लैंग्वेज का चयन ऐसा करते हैं कि कोई भी जो वीडियो को देखे तो उन्हें समझने में परेशानी नहीं हो कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। खास करके सच तक पूरे टीम का टारगेट होता है भ्रष्टाचार, चाहे वो थाने में हो, वीडियो के ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, या अमिताभ बच्चन पान मसाला का प्रचार करे, या फिर स्कूल में हो। जहाँ भी मनीष भैया की टीम पहुँचती है तो वहाँ पर हालात अपने आप सुधरने लगती है। ये बच्चा जो है गोड्डा ज़िला झारखंड का है, सरफराज खान, ये बिल्कुल मनीष भैया के वीडियो के तर्ज पर देख करके, सीख करके, और उसका छोटा भाई जिस स्कूल में पहुँचा था, वहाँ जो पूरी व्यवस्था एकदम नंगी लाचार बेबस हो गई थी, उससे रहा नहीं गया, और उसने एक नकली प्लास्टिक के बोतल का माइक बनाकर वहाँ पर अपने आप को साबित करने का कोशिश किया, व्यवस्था से लड़ने की कोशिश की। और आज उसी का देन है कि उसके एक छोटे से वीडियो ने पूरे स्कूल की दशा और दिशा बदल दी है। और अब वहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ जो मिड डे मील का प्रोग्राम है, या बाथरूम लैट्रिन का प्रोग्राम है, पानी पीने का प्रोग्राम है, ये सब 2-3 दिन के अंदर बढ़िया से व्यवस्थित हो गया है। बहुत कमाल का बच्चा है, और ऐसे ही बच्चे आगे चल कर के बहुत अच्छी जो बातें हैं वो समाज के सामने रखते हैं, या फिर जो सामाजिक बुराइयां हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। अच्छा, देश में जो शिक्षा की व्यवस्था है वो गर्त अवस्था में जा रही है, खास करके बिहार और झारखंड में जो हो रहा है, ये शिक्षा का व्यवस्था पूरा डोलम डोल है। इस पर हर बच्चे को मनीष कश्यप बनना पड़ेगा क्या? नहीं, मनीष कश्यप हर बच्चे को नहीं बनना पड़ेगा। यहाँ पर जितने भी भारतीय नागरिक हैं वो लोग अपने बच्चे को पढ़ाना छोड़ दें, बाइकॉट एजुकेशन करें, सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल कहीं भी पढ़ाना छोड़ दें, स्कूल में अपने बच्चे को नहीं भेजें। घर पे जो थोड़ा बहुत पढ़ पाए, नहीं तो ऑनलाइन पढ़े। और भारत में शिक्षा करने जैसी कोई व्यवस्था है नहीं। मेरा ये वीडियो अगर मैं जैसा आपके सामने बोल रहा हूँ तो बहुत लोग इस वीडियो को देख के मेरे खिलाफ भी बोलेंगे, लेकिन भारतीय व्यवस्था को भारतीय नेताओं ने इतना बेबस और पंगु बना दिया है कि शिक्षा जैसी कोई बात भारत में नहीं है। भारत ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या विश्व में दूसरी सबसे
बड़ी जनसंख्या है और यहाँ पे स्वाभाविक है डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर MBBS का पढ़ाई करने के लिए आपको 2 करोड़ रुपया चाहिए। भारत के अगर किसी भी बढ़िया इंस्टीट्यूट से कोई लड़का नीट निकालने के बाद MBBS की डिग्री लेकर के समाज की सेवा और खुद का कमाई करना चाहता है, अपना जीवन यापन करना चाहता है, तो पहले को 2 करोड़ चाहिए, जो कितने प्रतिशत भारतीय के पास है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी पता है, और जो स्वास्थ्य मंत्रालय संभालते हैं उनको भी पता है, और जो शिक्षा व्यवस्था संभालते हैं उनको भी पता है। सब नेताओं को पता है कि व्यवस्था में गड़बड़ी कहाँ से है, और सब जानते हैं और इसको गड़बड़ रखना चाहते हैं। भारत के जितने भी नेता हैं वो कभी ये नहीं चाहते हैं कि भारतीय नागरिक सचमुच शिक्षित हो, अच्छे हों और बढ़िया जो अपने स्तर को जीवन के स्तर को सुधार कर अच्छे से जिएं। ऐसा कोई नेता नहीं चाहता है, क्योंकि जैसे ही लोग शिक्षित होंगे खराब नेताओं को वोट देना बंद कर देंगे। और नेताओं की कैटेगरी क्या क्या होती है आपसे बेहतर कौन जानता होगा। पॉलिटिक्स में आने के लिए पहला जो डॉक्यूमेंट की डिमांड होती है कि आपने कितनी बदमाशियाँ की है, आपने कितने का मर्डर किया है, आपने कितना लूटा है। हाँ, 1-8% है जो ऊपर से आ जाते हैं राज्यसभा में, जिन्हें मनोनीत किया जाता है। वो लोग में है जो लड़ाई झगड़ा वाला आदमी, गुंडा नहीं होता है, लेकिन वो भी ऊपर से वही आता है जो अकूत संपत्ति का मालिक होता है। और एक बात तो फाइनल है कि कोई अगर अकूत संपत्ति बना रहा है तो उसके लिए उसने गलत काम जरूर किया होगा, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, बिल गेट्स हो या कोई भी हो। अगर जो अपार पैसा बना रहा है तो गलत काम करके ही बनाया होगा, क्योंकि कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ईमानदारी से काम करे और खरबपति बन जाए जी। तो इसके लिए कुछ कह नहीं सकते हैं, इस व्यवस्था को बदलना नामुमकिन है, ऐसा ही रहना है। भारत के गार्जियनों को चाहिए कि सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों में बच्चे को पढ़वाना छुड़वा दे, उसके बाद शायद कुछ हिसाब बदले। बिहार में अपनी क्षमता और मेहनत की वजह से झंडा गाड़ने वाले मनीष कश्यप ने साबित किया है कि अकेला कोई बंदा अगर कफन बांध करके निकले तो भारी से भारी व्यवस्थाएं और जो घूसखोर व्यवस्था है वो बदल सकती है। हाँ, बदल जाती है। मनीष भैया की रिपोर्टिंग के बाद जहाँ पे वो रिपोर्टिंग होती है वहाँ की व्यवस्थाएं तो ज़रूर बदल जाती है, लेकिन फिर 1-आध हफ्ते के बाद पुराने ढर्रे पे आ जाती है, क्योंकि यहाँ पूरी तरह करप्शन जो है पैर से लेकर सर तक पूरा डूबा हुआ करप्शन में सिस्टम है। मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं शुरू होती है वो घूस दे करके नौकरी आदमी करने ही जाता है। जब आप नौकरी के लिए जाएंगे, आप कितने भी शिक्षित हों, कितने भी पढ़े लिखे हों, कितने भी टैलेंटेड हो, इससे कोई बहस नहीं पड़ता है, आपको घूस देना ही है नौकरी के लिए। तो जो घूस दे करके नौकरी पाया है वो तो घूस का वाला पैसा जो है, घूस वाला, वो तो पहले कवर करेगा ना। मनीष भैया क्या, बहुत आदमी हुए जो इस तरह आवाज़ उठाएं, आवाज़ें उठती है, बदलाव भी होती है, लेकिन फिर आप देखते होंगे शहर सब में जब म्यूनसिपाल्टी वाला रोड पे ठेला लगाने वाले या सब्जी बेचने वाले को खाली कराता है ना, पूरा चकाचक हो जाता है, लगता है कितना अच्छा हमारा शहर है। लेकिन 10-20 मिनट के बाद म्यूनसिपाल्टी आगे जाती है, दुकानें फिर से सज जाती है, फिर आएगा, फिर 10-20 लेगा, 2-4 डंडा मारेगा और करेगा क्या, उसको भी तो धंधा करना है। ये व्यवस्था इतना जल्दी नहीं बदलना है जब तक सभी राज्य के CM, माननीय प्रधानमंत्री और जो जिनके हाथ में शासन और प्रशासन और नीति तीनों की जिम्मेदारी है, वो लोग जब तक साफ़ सुथरी नीति लेकर नहीं आएंगे, सरफराज जैसा बच्चा पैदा होता रहेगा, आवाज़ उठाता रहेगा, वो चिल्लाएगा, चीखेगा, सब कुछ करेगा, व्यवस्था बदलेगी भी, लेकिन वो परमानेंट बदलाव नहीं होगी, टेम्प्रोरी होगी, क्योंकि जब तक सिस्टम को नहीं बदला जाएगा तब तक परमानेंट बदलाव की उम्मीद करना बेमानी है। सरफराज ने अपने छोटे भाई के लिए जो हिम्मत दिखाई है उसके लिए वहाँ के शिक्षा मंत्री ने उन्होंने उससे बात की है, तो क्या वो विद्यालय और विद्यालय से जुड़े हुए जो भी कर्मचारी हैं, अब से हेड मास्टर वगैरह हैं, इसी वीडियो का इंतजार कर रहे थे? नहीं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। काफ़ी बदलाव हुआ है। अरे फिर 10 दिन के बाद पुराना व्यवस्था हो जाएगा। और शिक्षा मंत्री ने सरफराज से क्यों बात किया? वो झारखंड के शिक्षा मंत्री है कि झाड़ू मारने वाले मंत्री है?
वो झारखंड के स्कूल की हालत नहीं जानते हैं। हर एक मंत्री अपने राज्य की हर एक खबर रखता है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि वो आंख बंद रखता है, क्योंकि उसको भी चंदा चाहिए, उसको भी स्कूल के मिड डे मील में से पैसा चाहिए, उसको भी सब कुछ चाहिए, जो सब मालूम है। अब मीडिया में थोड़ा हाईलाइट हो गया है सरफराज, उससे बात नहीं करेगा, उसको फिर अलग तरह से ट्रीटमेंट नहीं देगा, तो माननीय मंत्री पर सवाल उठेगा कि आप मंत्री हैं और इस तरह की व्यवस्था है। इसलिए लेपापोती कार्यक्रम है, भारत में हर जगह चलता है लेपापोती। जैसे आपको किसी ने मर्डर कर दिया, कुछ किया, वो थाना में जाता है, थाना उसको लेपापोती करके ले दे करके हिसाब बराबर कर देता है। कुछ एक मामला में जांच हो भी जाती है तो जाते जाते आधे अधूरे रास्ता पर जांच दम तोड़ देती है, और कहानी वही होता है, मर्डरिस्ट गांव में सरेआम घूमता है। आपको मैं कोई ऐसा गांव नहीं है बिहार में जहां पर 2-4 मर्डर करने वाला आदमी भी खुलेआम घूम रहा है, 2-4 साल की सज़ा काटने के बाद तारीख पे पैरोल पे बाहर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सरफराज का आगे क्या होगा? सरफराज का आगे कुछ नहीं होने वाला है। पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं रहा है, बोल रहा है बड़ा होकर रिपोर्टर बनेंगे, हो सकता है, क्योंकि नॉलेज उसके पास है। और मनीष भैया का कॉपी मारते मारते अगर सीख जाए तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं रिपोर्टिंग के क्षेत्र में, लेकिन उनको मैं बता दूं कि राह मुश्किल है, इतना आसान है नहीं। अच्छा, मनीष कश्यप के जो विरोधी हैं 2-4 लोग, उनके लिए क्या रहेगा? देखिए, मनीष भैया का विरोध वही करते हैं जो उनसे जलते हैं, सीधी सी बात है। मनीष भैया ने आज तक किसी भी पर्सनल आदमी के बारे में टारगेट करके कभी कोई रिपोर्टिंग नहीं करी है, लेकिन अब उनके विरोधी होते हैं हर जगह। भगवान के भी विरोधी हैं, हमारे पूजनीय है भोलेनाथ, लेकिन बहुत लोग विरोध करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो भगवान नहीं है। विरोध करने वाले करते रहेंगे। मनीष भैया का जो प्रोग्राम है वो बेहतरीन है, और हम लोग भी उन्हीं के चैप्टर का एक आध लाइन है, चल रहा है जैसे तैसे। देखिए, बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन अभी जो वर्तमान सरकारें हैं उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये प्योर बनिया की सरकार है, और इसमें किसी भी तरह सरकार की कमाई कैसे हो, बीजेपी का चंदा का जो रकम है वो कैसे बढ़े, इस बारे में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा व्यवस्था की धूमिल स्थिति है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। शिक्षा मंत्री को हर सरफराज से बात करने का समय नहीं है, और वो खुद भी वायरल होना चाहते हैं ऐसे बच्चों से बात करके। तो बात करने से कुछ नहीं होगा, काम करने से होता है। काम पर ध्यान दिया जाए। फेसबुक पर पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।